मेरे प्रिय साथियों, हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जीवन सरल नहीं था। महात्मा बुद्ध बड़े ही विचित्र प्राणी थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत दुखों को झेला, लोगों की अपशब्दताओं को झेला, लोगों की असहनीय भाषाओं को झेला। लोग उन्हें बहुत बुरा, भला और भी न जाने क्या क्या कहते थे। लोग उन्हें नीच भी कहते थे, किंतु महात्मा बुद्ध उनकी बातों से कभी दुखी नहीं होते थे। और दुखी हो भी क्यों? महात्मा बुद्ध कोई आम इंसान नहीं थे जो लोगों की बातों से दुखी हो जाए। महात्मा बुद्ध तो भगवान थे और ईश्वर लोगों की बातों से कभी बुरा नहीं मानता। साथियों, महात्मा बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्य खो देता है और हिम्मत हार जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं करता। महात्मा बुद्ध का कठिन जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, किंतु हमें अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा अपने मन में एक सकारात्मक विचार लेकर अपने जीवन को जीना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है, वही मनुष्य अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध को लोगों ने नीचा दिखाया, बुरा कहा, बदनाम किया। समाज में ना जाने ऐसे भी कितने लोग थे जो महात्मा बुद्ध को गालियां देते थे, किंतु महात्मा बुद्ध इतने धैर्यवान, इतने सहज और इतने सरल थे कि वो अपने दुश्मन का भी दिल जीत लेते थे। महात्मा बुद्ध से लोग हमेशा बहुत कुछ सीखते थे और महात्मा बुद्ध सिखाते भी थे। उन्होंने प्रण किया था कि जब मुझे ज्ञान की अनुभूति होगी तो मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए दान कर दूंगा, और उन्होंने किया भी ऐसा। उन्होंने अपने भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। महात्मा बुद्ध जैसा इंसान ना तो इस धरती पर कभी जन्मा था, ना कभी जन्मा है और ना कभी जन्मेगा। महात्मा बुद्ध बड़े ही सजग, सरल और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी किसी का दुख नहीं किया और ना ही कभी किसी को पीड़ा पहुंचाई। महात्मा बुद्ध बड़े ही दयावान, भोले वाले और सहज व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध के पथमार्ग पर जो भी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि महात्मा बुद्ध ना तो किसी विशेष जाति को मानते थे और ना ही किसी विशेष धर्म को। महात्मा बुद्ध सिर्फ प्राणियों में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध कहते थे कि इस धरती पर ना तो कोई ऊंच है और ना ही कोई नीच है, ना ही कोई जाति है और ना ही कोई धर्म है। जो मनुष्य ऊंच नीच, जाति पात की बातों में फंसा रहता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सही मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही कभी सफलता को प्राप्त कर सकता है। जाति पात का भेदभाव करने वाला मनुष्य बुद्धिहीन, असहाय और अंदर से कमजोर होता है। जब उसे कोई मार्ग नहीं पूछता तो वह जाति प्रथा और धर्म को मानता है और धर्म का प्रचार करता है। किंतु महात्मा बुद्ध ने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया। वो हमेशा सभी को एक समान मानते थे और हमेशा सभी के साथ बैठते थे और सभी को उपदेश देते थे। उन्होंने ना तो कभी ऊंच और नीच का भेदभाव किया और ना ही किसी प्राणी को दुख दिया। जो भी व्यक्ति उनसे कुछ सीखने आता, उनको वो कुछ ना कुछ जरूर सिखाते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। महात्मा बुद्ध अपने प्रवचनों के द्वारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाए, समाज में बदलाव लाए, इस पूरी दुनिया में बदलाव लाए। और महात्मा बुद्ध ने वो कीर्तिमान रच दिया जो सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल था। महात्मा बुद्ध के अंदर एक सोच थी कि वो लोगों के अंदर दया का भाव उत्पन्न कर सके। महात्मा बुद्ध चाहते थे कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। हम मनुष्य में कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। हम तो बस ईश्वर के बनाए एक अंश है और यह अंश एक ही ईश्वर का बनाया गया है। इसलिए हर एक मनुष्य को ऊंच नीच, जाति पात और धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते थे, श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है और संघर्ष के दौर में हिम्मत नहीं हारता और ना ही धैर्य खोता है। महात्मा बुद्ध हमेशा अपने उपदेश में कहते थे, जीवन में कोई भी दुख आपके हौसले से बड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति का हौसला और दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, उस व्यक्ति को कोई भी दुख तोड़ नहीं सकता। इसलिए हर एक मनुष्य को
दुख के समय में धैर्य से काम करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ये भी कहते थे कि जीवन में दो समय होता है, एक दुख का और एक सुख का, किंतु दोनों समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि जीवन में दुख आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही हिम्मत खोनी चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक काम करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अगर जीवन में सुख आए तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और उस समय भी हमें धैर्यवान होना चाहिए। सुख के समय में ना तो हमें कभी घमंड करना चाहिए और ना ही हमें अपने सुख पर कभी अभिमान होना चाहिए। जीवन की तो यही रीत है, कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी दुख है तो कभी सुख है। जीवन तो एक बहती हुई नदी के समान दुख और सुख का दो किनारा है। कभी जीवन में सुख आता है तो कभी जीवन में दुख आता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को सामान्य रखता है। महात्मा बुद्ध का विचार बड़ा ही उच्च था। वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते थे। उनके जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही लाते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। वो हमेशा कहते थे कि मैं अपने कर्मों के बदौलत, अपने साहस की बदौलत किसी भी परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि एक बार जो मनुष्य चाह लेता है उसे वह प्राप्त अवश्य कर लेता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में धैर्यवान और साहसी बने। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे जो भी समस्याएं आ जाएं, विकट से विकट समस्याओं में भी मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध के ये उपदेश, उनकी कहानियां, उनकी दी गई बातें हमारे देश को ही नहीं अभी तो पूरे विश्व को एक नया रूप दे दिया। मैं तो ऐसे महान पुरुष को सच सच नमन करता हूं।